क्या आपने सुना? तेलंगाना के हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले कांचा गची-बावली जंगल को काटने की कोशिश हो रही है और ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। क्यों हो रहा है इतना बवाल? क्या सच में विकास जरूरी है या कोई और खेल चल रहा है? चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी सिर्फ आपके अपने चैनल पर। हैदराबाद के पास स्थित कांचा गची-बावली जंगल 400 एकड़ में फैला ये हरियाली से भरा इलाका अब संकट में है। तेलंगाना सरकार चाहती है कि इस जमीन का इस्तेमाल आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाए, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है नहीं, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां कई प्रजातियों के जानवर और पक्षी रहते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। उनका दावा है कि सरकार निजी कंपनियों के हित में ये जंगल काट रही है और इसी विरोध की गूंज अब पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत कदम उठाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जंगल का दौरा करने का आदेश दिया गया और साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि एक भी पेड़ न काटा जाए जब तक अगला आदेश न आए। अब सरकार की तरफ क्या कहा जा रहा है? तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है। 2004 में इसे IMG भारत प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया तो सरकार ने इसे वापस ले लिया। 2024 में एक आधिकारिक सर्वे के बाद यह तय हुआ कि इस जमीन में विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है और अवैध पेड़ कटाई पर कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि न तो कोई झील प्रभावित हो रही है और न ही मशहूर मशरूम रॉक जैसी संरचनाएं, लेकिन छात्रों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ आधा सच है। तो अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में केस चल रहा है। केंद्र सरकार भी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आपका क्या कहना है? क्या इस जंगल को बचाया जाना चाहिए या क्या विकास के नाम पर पेड़ कटाई जायज है? कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जुड़े रहें ऐसे ही जरूरी और असरदार मुद्दों से।